अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। एक छोटी सी खबर, एक टिकर, और टिकर यह है कि वजीर हवाबाजी एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान का कहना है कि 26 पायलट्स ने गलत इम्तिहानात दिए जिनको ग्राउंड कर दिया गया, 34 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया। उनका कहना है कि हमारे इदारों में, हर इदारे में सियासी मुदाखलत की गई। ये खबर है, ये खबर, ये एक टिकर अपने पीछे कितनी सनसनी लिए हुए है। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो एयर इंडस्ट्री है, पूरा उसमें भूचाल आ चुका है। कितनी संगीनी है मामले की, पहले जरा एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर अंदाजा लगाएंगे कि मामला कितना संगीन है। PIA का ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद से नो वन विशेस टू फ्लाई विद तक का सफर 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। इदारे पटड़ी से किस तरह उतरते हैं और किस तरह बर्बाद होते हैं, PIA इसकी शानदार मिसाल है। हालिया नाम निहाद जाली लाइसेंस का मामला उस वक्त सामने आया जब एक बदकिस्मत मुसाफिर तैयारा कराची में आबादी में गिरकर तबाह हुआ। इस हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। तज्जियाकारों को तैयारे के मलबे तले जहां इदारे की ज़ुबो-हाली की एक पूरी तारीख मिली, वहीं मुल्की हवाबाजी की सनत जो कमजोर और रेगुलेटरी तजादात का शिकार है, इसे सुधारने का एक नादिर मौका भी मिला है। तारीख बताती है कि इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आगाज उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की सिविल एविएशन ने बतौर रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों हैसियतों में काम करने में दिलचस्पी लेना शुरू की। इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। हत्ता के UAE तक में एयरलाइन एविएशन रेगुलेटर और एयरपोर्ट ऑपरेटर ये तमाम न सिर्फ सरकारी इदारे हैं बल्कि आजादाना हैसियत में काम भी कर रहे हैं। ये सेपरेट SOPs के तहत काम करते हैं और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में अमूमन मिलिट्री एविएशन और सिविल एविएशन में टैक्टिकल और कमर्शियल बुनियादों पर तफरीक की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम। पायलट लाइसेंस का मामला, जिसे फेक लाइसेंस कहा जा रहा है, यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सिविल एविएशन ने अपना रेगुलेटरी पैग अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी से हटाकर यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से मुंसलिक किया। इन दोनों रिजीम में पायलट के लिए कमर्शियल लाइसेंस के हुसूल के लिए तहरीरी इम्तिहान का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। FAA में कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के लिए 1-2 तहरीरी इम्तिहानात लाजमी थे, जबकि EASA में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए पेचीदा तरीक़ाकार है। इसी फर्क ने मशकूक लाइसेंस रिजीम की बुनियाद रखी। वो पायलट जो तवील तहरीरी इम्तिहानात से बचना चाहते थे, उन्होंने आसान तरीक़ाकार अपनाया और खुद को नई रेगुलेशन के तहत लाने की जरूरत महसूस न की। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस दौरान कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने का तरीक़ाकार तब्दील न हुआ। बस ये शर्त रखी गई कि पायलट को हर 6 माह बाद सिमुलेटर टेस्ट ट्रेनिंग लाजमी करना होगी। इसीलिए फेक लाइसेंस की इस्तिलाह गलत है। जिस तरह इस मामले को हैंडल किया गया, इसमें खुद हुकूमत ने इदारे को काफी नुकसान पहुंचाया। इदारे की साख आलमी सतह पर मुतासिर हुई। PIA is looking to see that perhaps up to a third of its pilots did not have the correct licensing. The pilots that were flying the crashed plane did have licensing. Country is admitting that there are dubious pilots' licenses in the commercial airline sector. Beggars belief. PIA पर यूरोप में परवाजों पर पाबंदी से लेकर दुनिया भर की सिविल एविएशन ने पाकिस्तानी लाइसेंस याफ्ता पायलट्स और दीगर अमले को ग्राउंड करना शुरू कर दिया। उनकी मुलाजमतें और मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। ये एक ऐसा बहरान है जिसे PIA की निचकारी भी खत्म नहीं कर सकती। ये समझा जाए कि PIA एक एयरलाइन है और सिविल एविएशन लाइसेंस जारी करने वाली मजाज अथॉरिटी। बासपुर सिविल एविएशन से होनी चाहिए।
एविएशन इंडस्ट्री की तरक्की में सिविल एविएशन का कलीदी किरदार होता है। सिविल एविएशन कमर्शियल एयरलाइंस के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नजर नहीं आता। हमारे यहाँ एयरपोर्ट मैनेजमेंट भी सिविल एविएशन के पास है। हालांकि एयरपोर्ट मुआशी सरगर्मियों का आगाज करते हैं। हुकूमत सिविल एविएशन पॉलिसी 2015 के तहत इन एयरपोर्ट्स की निजकारी करे या इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए, ना कि एक गिरती हुई मार्केट में रोजवेल्ट होटल जैसे पीआईए के कीमती असासे को औने पौने बेचने में अपनी तवानाइयां सर्फ करे। रिपोर्ट आपने देखी और सूरत हाल कितनी संगीन है इसका अंदाजा आपको हो चुका होगा। अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। मोहम्मद शमीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप सीईओ हैं स्ट्रीमलाइन एयर सर्विसेज फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। बहुत शुक्रिया शमीम साहब हमें ज्वाइन करने का। साथ ही कैप्टन इमरान नारेजो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पैल्पा के, पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन। और हमें डॉक्टर सारा कुरैशी ने भी ज्वाइन किया। आप सीईओ हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की, और आपकी जो डॉक्टरेट आपने जो की, आपका थीसिस ही इंजन्स के ऊपर था। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है। शमीम साहब आपसे शुरू करूंगा। ये जो बात इस वक्त की गई है जाली या मशकूक लाइसेंस की, क्या क्या तारीफ है इसकी? क्या आप तारीफ करेंगे? जाली लाइसेंस हम किसे समझे, मशकूक लाइसेंस हम किसे समझे, और जो लाइसेंस के हुसूल का तरीक़ेकार दोनों रिजीम में था वो क्या एक्सेप्टेबल था सिविल एविएशन के लिए, और अगर था तो अब क्यों उसे जाली करार दिया जा रहा है? हेलो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया। मैं पिछले 50 साल से जर्मनी में हूं और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने अपना कैरियर शुरू किया था पीआईए में कराची से। उसके बाद मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर बाद में मैंने पीआईए को छोड़ के दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम की। उसके बाद फिर मैंने अपनी एक कंपनी बनाई जो इंटरनेशनल एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें मैं तकरीबन 50 साल के करीब मेरा है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और ये यूरोप के हालात क्या हैं। तो इसमें जो यहाँ कुछ जिस तरीके से ये चीज़ें मैनेज होती हैं वो उसमें कोई दखल नहीं देता। उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। और जो यूनियंस भी हैं यहाँ एयरलाइंस में या दूसरी इंडस्ट्री में, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का दखल नहीं होता और वो ट्रेड यूनियंस होती हैं। लेकिन जो मुझे पता चला है, जैसे पीआई में था, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की एक वो जो यूनियन थी वो पीआई में थी, और उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई। मैंने पीआईए में जब काम किया था वो गोल्डन ईयर्स थे पीआईए के। ठीक, जी हाँ। और उसके बाद मैं यहाँ जर्मनी में हूँ और यूरोप का मुझे पता है और बाकी सारी हम वो जो सिविल एविएशन है पूरी दुनिया की, उसका पाकिस्तान के साथ एक तकाबली जायजा जो है उसके लिए आपसे हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सारा कुरैशी और कैप्टन इमरान नारेजो भी मौजूद हैं। सारा, ये बात जो इस वक्त हो रही है डिग्रीज के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, मशकूक लाइसेंस या फेक लाइसेंस या गलत लाइसेंस, ये मामला क्या है? आप क्या कहेंगी इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ और मैंने प्राइवेट तौर पे आई एम आल्सो अ प्राइवेट पायलट। तो मैं आपको जो है ना एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ। एविएशन इंडस्ट्री को रगड़ के रख दिया है, जिसमें बहुत से रिसर्चर्स भी हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं हमारी तरह के, जो कि एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाते हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरी एक फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज कि ये जो टर्मिनोलॉजी है फेक लाइसेंस, इसकी डेफिनेशन, बिकॉज यू नो आई मतलब मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया है, उसमें
आप 15 घंटे बाद आप या कुछ इतने ही तकरीबन घंटों बाद हर पायलट जो है वो सोलो फ्लाइंग करता है। उसको कुछ घंटे सोलो फ्लाइंग के चाहिए होते हैं। तो उसके बाद ग्राउंड स्कूल होता है, उसके बाद उसके एग्जाम्स होते हैं, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इस सब को एक टर्मिनोलॉजी से जब रेफर किया जा रहा है मीडिया में कि फेक लाइसेंस है, तो उसमें हमें ये कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि क्या लोगों ने ग्राउंड स्कूल एग्जाम्स क्लियर नहीं किए, या उनको जहाज ही नहीं चलाना आता, वो कभी सोलो फ्लाई नहीं किए, या इट्स अ मेडिकल इशू या रिन्यूअल का इशू है। बताइएगा किस हद तक ये कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। मशकूक लाइसेंस हैं, गलत लाइसेंस हैं, बोगस लाइसेंस है, मामला क्या है? ये किस तरीके से सिविल एविएशन ने ये लाइसेंस आप लोगों को दे दिए? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं इस टोटल प्रोसेस को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये कुछ ऐसे अनासर ने किया है जिनको खुद नहीं पता था कि इसके रिपरकशन क्या होंगे। ये कोई फोटो स्टेट की दुकान में छपे हुए लाइसेंस नहीं, जैसे कि वो लेडी भी आपको बता रही थी कि देयर इज अ प्रोसीजर कि लाइसेंस इशू कैसे होते हैं, उसके बाद उनके रिन्यूअल्स कैसे होते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी एक बहुत ही मजबूत इदारा है, बहुत ही बड़ा नाम है पाकिस्तान का। 60-70 साल की हिस्ट्री की पाकिस्तान में सिविल एविएशन और एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम है। ये जिन पायलट्स का जिक्र किया जा रहा है ये कोई जनरल एविएशन के पायलट नहीं, मैं जनरल एविएशन के भी पायलट्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे ही पायलट्स हैं। लेकिन जहां तक आप एयरलाइन पायलट्स की बात करते हैं तो एयरलाइन भी खुद इस बात की ज़मरे में आती है कि जो उनके पायलट्स हैं उनके लाइसेंस हमेशा वैलिडेट हों और प्रॉपर्ली वैलिडेट हों। एक चीज होती है इंडक्शन के टाइम पे भी लाइसेंस हमारे अपने होते हैं, हम उस इंडक्शन में जाते हैं। अब बात सारी ये है कि भाई यहाँ पर ये एक ऐसी चीज शुरू हुई क्योंकि कुछ लैप्सेस थे जिसको कवर अप करने के लिए ये एक नया रंग दे दिया गया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हर पायलट का जो पाकिस्तानी है शर्म झुक गया है, शर्म से शर्ट झुक गया है, और उसके साथ साथ उनकी नौकरियों को इतने खतरात लाक हो चुके हैं कि उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। उसके साथ साथ सिविल एविएशन का जो खुद का म्यार है, क्योंकि कायो के वो मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं, उनका भी म्यार अब नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट कि हमारे पास 262 पायलट ऐसे लाइसेंस मशकूक हैं। एक चीज होती है कि लाइसेंस या तो जाली है या नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, या तो आप सही है या गलत है। अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जो कि हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस किया गया कि जी एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस 1 साल से चल रहा था, तो वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ, और ये क्यों एकदम से फ्लोर ऑफ हाउस पे उस दिन ये बात की गई जिस दिन 8303 की रिपोर्ट आनी थी। क्योंकि हमने पहले दिन जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ हमारे दोस्त मरहूम का 10 साल की हमारी एक हिस्ट्री हमने नोट की कि भाई कभी भी रिपोर्ट ही सही नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक बोर्ड जिसको आप इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कहते हैं, जो तश्कील होता है और जिसका काम होता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, वो ही जब तश्कील नहीं सही होगा अकॉर्डिंग टू द कायो, अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन, अब आप ये बताइएगा कि पेल्फा ये जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट आया वजीर मौसूफ का, 26 पायलट्स ने गलत इम्तिहानात दिए जिनको ग्राउंड कर दिया, 34 पायलट्स को मुअत्तल कर दिया गया। पेल्फा इस मामले को किस लेवल पे उठा रहा है? अब आप सुन लीजिए मेरी बात सर, 262 का नाम लिया गया, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले चैनल आप हैं जिसको मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, उस लिस्ट के बाद हमने आज शाम तक सारी इन्वेस्टिगेशन की है। इस वक्त तक 90 पायलट्स के नाम मिसिंग हैं, ना सिविल एविएशन की वेबसाइट पे, ना एविएशन कहीं किसी की जो हमारे रिलेटेड वेबसाइट है उस पर 90 पायलट्स के नाम मिसिंग है, और 262 की फिगर ही कहीं पूरी नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, जो 34 पायलट्स का आपने जिक्र किया, फर्स्ट टाइम सिविल एविएशन ने उनको आज 2 काम किए, एक सस्पेंड किया उनका लाइसेंस और उनको एक शो कॉज कर दिया। पहले हमेशा एज पर द प्रोसीजर, अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सस्पिशियस हूं मैं या कोई भी चीज, तो आप पहले मुझे शो कॉज करते हैं, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो आप मुझे सस्पेंड करते हैं। लेकिन चलें, हमारी सिविल एविएशन है, वो भी एक दिन अभी थोड़ी सी चीजें सही हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ 34 के करीब आज लाइसेंस सस्पेंड किए और शो कॉज देके 14 दिन का टाइम मांगा है। अब मैं आपसे एक अर्ज करता चलूं सर, ये जो लाइसेंस होता है ना, ये इंडिविजुअल पायलट का होता है। जैसे लेडी बैठी है, इस बात को सेकंड करेंगी कि ये इनका काम होता है कि पीपीएल हो, सीपीएल हो या एटीपीएल लाइसेंस हो, उसका पेपर देना और उसके आवर्स कंप्लीट करना एक इंडिविजुअल पायलट का काम होता है। अब क्या होता है, हमारे इधर जो सबसे बड़ी सस्पिशियस चीज जो इनको पता लगी है वो ये है कि मैं एज ए नारे जो कैप्टन आज सुबह एक 9 बजे पेपर में बैठता हूँ, 1.5 घंटे का पेपर दिया, ये मेरी अपनी एक वो थी, और उसके बाद मैंने उसके 3 घंटे के बाद एक फ्लाइट पे चला गया जो मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने इन दोनों चीजों को मिक्स किया
और उसके बाद बोल दिया कि ये सस्पिशियस है, आप एक दिन में 2 जगह कैसे हो गए? ओ भाई, पहले बैठ के हमसे पूछो, तो पहले इल्जाम लगा रहे हो जैसे आप सिमुलेशन ने हमसे सवाल किया, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। यानी आप पेल्पा का मौक़िफ़ भी इस वक्त सामने आया। नफरीन, सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है, पेचीदा है, कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक पाकिस्तान के इदारों की हैसियत से और ख़ुद रियासत की हैसियत से, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लब का मेंबर है, इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से कितना ख़राब मैसेज गया, कितनी बदनामी हुई है इस हवाले से, ये भी इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और खुद सिविल एविएशन के रोल के ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शमीम साहब, आपकी तरफ आऊंगा, जानना चाहूंगा सिविल एविएशन के हवाले से। पूरी दुनिया में सिविल एविएशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, पाकिस्तान में वो रेगुलेटरी बॉडी भी और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स ऑपरेट भी कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी जो है वो यकीनन इसमें सामने आते होंगे। क्या आप किरदार देखते हैं सिविल एविएशन का और इस पूरे मामले में? ये जो मशकूक लाइसेंसेस के हवाले से बात हो रही है, तो सिविल एविएशन खुद कितना जिम्मेदार है इसमें? नहीं, देखें जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ये एक ही मुल्क है जिसमें कि रेगुलेटर भी वही है, ऑपरेटर भी वही है, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है अपने आप को? तो दुनिया में, क्योंकि जर्मनी में कोई ऐसी चीज कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, और पाकिस्तान में तो बहुत सी चीजें हो रही हैं, और सिर्फ पीआई को आप छोड़ दें, दूसरे अदारों में बहुत सी चीजें। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली है, ये मुझे नहीं पता था कि पायलट्स पीआई के मेरे हिसाब से बहुत ही कैपेबल थे और बहुत ही उनकी हमेशा से हर जगह उनकी इज्जत होती थी। लेकिन उसमें हो सकता है कि इसमें चीजें कुछ खराब हो गई लेटली, और उसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी एयरलाइन है जॉर्जिया में, लुफ्टलाइन जॉर्जिया, उसमें सिविल एविएशन के लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए। वो अपनी कॉफी थर्मस साथ लेके आते हैं और सैंडविचेस साथ लेके आते हैं। वो चाय की प्याली भी नहीं और पानी भी नहीं पीते हमारे दफ्तर से। लेकिन ये बहरहाल इसी हिसाब से पूरी दुनिया में ये जो सिविल एविएशन है वो पूरा कंट्रोल करती है सब एयरलाइंस में। ठीक, डॉक्टर सारा आपकी तरफ आता हूं कि कितना डैमेजिंग है, आप अब बताइए। पीआईए, न सिर्फ पीआईए बल्कि पाकिस्तान में सिविल एविएशन से लाइसेंस याफ्ता वो तमाम पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो कि दुनिया भर की दूसरी जो सिविल एविएशन की जुरिस्डिक्शंस हैं वहां पर काम कर रहा है, उनको ग्राउंड कर दिया गया और पायलट्स को जो है वो बाकायदा ग्राउंड कर दिया गया। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ? क्या इसमें मामले को मिसहैंडलिंग हुई है यहाँ पे? जी, मुझे लगता है वो जैसे आपने अभी बात की है कि ये मामला पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है और हमारा फोकस जो है वो यही होना चाहिए कि अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसको सुलझाने की कोशिश करें। और जहां तक ये जो स्विच करने का ताल्लुक है कि ये जो 2 एविएशन एजेंसीज हैं, जो यूएस एजेंसी है FAA और जो आपकी यूरोपियन एजेंसी है EASA, इसमें स्विच हुआ है। तो दोनों की बिल्कुल ये बात सही है कि इनके जो मेथोडोलॉजी है एग्जामिनेशन की ये डिफरेंट है। और अब मेरा ख्याल है जो स्टैंडर्ड्स थे एग्जाम के वो इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि मैंने जब जैसे एग्जाम दिया था जब तो PPL के लिए एक सिंगल एग्जाम होता था और उसी में सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते थे। लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं और ज्यादा रिगोरस हो गया है। तो स्टैंडर्ड वाइज तो जो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव कि उन्होंने EASA पे स्विच किया इसको। बट आई डोंट नो कि इसमें जो है सिचुएशन हुई है कि इसमें लोगों ने ओके, अब EASA की बात करें। इमरान जुनेजो साहब, ये मुझे एक बात बताइएगा, इमरान नारेजो साहब, सॉरी, कि EASA जो कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी है,
इसका किरदार, इन्होंने फौरन यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स को जो है वो बंद किया, पाकिस्तानी वहां पे जो पायलट्स हैं और अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं 25 के करीब, उन सबको इसका पाबंद किया कि वो पाकिस्तान का बायकॉट करें एक तरीके से। इंडिया में 2011 में 4000 पायलट्स, 4000 लाइसेंसेस जो हैं मशकूक, उनकी तहकीकात हुई। उस वक्त तो ये स्टैंड नहीं लिया था EASA ने, इंडियंस जो है वो पायलट्स के ऊपर बैन नहीं किया गया था, इंडियन परवाजों को बैन नहीं किया गया था। ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज के भी पाकिस्तान के साथ। नहीं, मैं नहीं समझता। ये देखें, EASA ने ये एकदम से नहीं किया। EASA ने लास्ट वार्निंग दी थी 3 सितंबर 2019 को। उसके बाद हम उससे पहले भी वार्निंग्स में थे। इसका मतलब है कि हमारी अपने कुछ कोताही हैं, हम क्यों एक इतनी ऐसी चीज को करें जिसको ना हो। अब आपने जैसे अपने प्रोग्राम के शुरू में बोला ना कि मिस हैंडल, मैं कहता हूं मिस गाइड भी किया गया, गवर्नमेंट को भी गाइडेंस नहीं दी। इसमें ऐसे लोग हैं जो इनकॉम्पिटेंट बैठे हुए इदारों के अंदर, उनको पता था कि ये होने वाला है और उन्होंने उन चीजों को गवर्नमेंट से, और उसका इल्जाम लगाया पायलट्स पे, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि पायलट जो हैं इस दफा खड़े हो गए हैं पालपा के जी ये प्रॉपर बोर्ड बनाएं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। उनको पता था पीछे से रिपोर्ट आने वाली है। पहले उन्होंने कोरोना का सहारा लिया कि जी कोरोना की वजह से नहीं हुआ, चलो भाई नहीं हुआ तो बताना चाहिए था उनको। फिर उसके बाद पता लगा ये आज से नहीं है, ये पहले से। और उसके बाद एक बात याद रखें सर, हमारे इधर सबसे बड़ा फुकदान है प्रोसीजर्स का, फिर दूसरा फुकदान है राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हमारे इधर सब बोलते हैं सियासी। भाई सियासी अगर कोई चीज है तो वो तो इदारों के अंदर जो लोग हैं उनको पकड़े। पायलट्स का लाइसेंस, कि कोई पायलट अगर सियासी तौर पे भर्ती हो और उसको जहाज भी उड़ाना होता है, तो जब उसको जहाज में बिठाएंगे तो वो करेगा क्या? जहाज तो उसके अच्छे को भी उड़ाना है, और उसके साथ जो पायलट दूसरा बैठा है उसको भी अपनी मौत नहीं प्यारी कि वो ऐसे पायलट के साथ जहाज उड़ाएगा जिसको जहाज ही नहीं उड़ाना था। और हर 6 महीने बाद हमारे चेक्स हो रहे हैं, हर 6 महीने बाद हमारे पेपर्स की स्क्रूटनी हो रही है। तो ये चीजें इस तरह ओवरलुक नहीं हो सकती जिस तरह से पेश किया गया कि जी ये जाली लाइसेंस है, या इस तरह से सिविलेशन। क्या सिविलेशन इदारा मजबूत तरीन इदारा पाकिस्तान के उसमें आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आई है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, हमने भी महसूस किया है कि यहाँ पर वो लोग बिठा दिए गए हैं इलाके जिनका एविएशन से ताल्लुक ही नहीं है। और इस चीज का हमने अपनी गवर्नमेंट को बार बार अब रियलाइज करा लेंगे, सर खुदारा आप हमें तो ठहरा रहे हैं इल्जाम, पहले इन लोगों को भी तो देखें, इसमें किसी पायलट का क्या ताल्लुक है कि वो किसी EASA की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे। हमारा क्या ताल्लुक है? ये तो उन लोगों का काम है जो उसके जिम्मेदार थे। हम तो अभी तक यही सस्पिशियस है कि आखिर जिम्मेदारान कौन थे, और ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। एक दूसरा मिस हैंडल किया गया, इस तरह से करना ही नहीं चाहिए गया था। बाकायदा जो बार बार बोला गया जी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक का तो ये हाल है कि 50 पायलट का उस 141 में PIA की बात कर रहा हूँ, नाम तक गलत है, यानी नाम मेरा है, ढूंढ आपको किसी और। तो ये है वो फॉरेंसिक की एब्रिविएशन जाके देखें, इट्स अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द वर्क। सर टोटल मैस किया गया है, पाकिस्तान का नाम खराब किया है, पायलट कम्युनिटी का नाम खराब किया है कुछ लोगों ने। इन ऐसे अनासर को मैं कहता हूं कि ये इस वक्त कोई सियासी बयान नहीं है, मैं कहता हूं सब देखें कि आज पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या होना चाहिए? ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या आप किस लेवल पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जुडिशियल कमीशन बनाएं। मैं कहता हूं जस्टिस गुलजार साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम उनके दरवाजे पे बैठे रहेंगे अपने लाइसेंसेस लेके कि सर नाम पुकारें, बुलाए इदारे को, बोले इसमें क्या असर पड़े, अगर गलत है तो हमें निकाल दिया जाए, नहीं है तो फिर हमारे को एक सर्टिफिकेट देके निकालें। बात ये है, और इसका बड़ा सिंपल है, ये सारे एविएशन से रिलेटेड लोग बोलेंगे। एक पहले तो जुडिशियल कमीशन बनाए, उस जुडिशियल कमीशन का काम होगा कि वो एविएटर जो लोग हैं हमें भी चांस दें, हम बैठे, फिर उस इंडिविजुअल को चांस दें जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, सिविलेशन के लोग बिठाएं और साथ में मीडिया को बिठाएं, साथ में ऐसे एविएटर को बिठाएं जो समझता हो चीजों को, और ओपन हाउस इन्वेस्टिगेशन करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छुपते क्यों हैं हम तो नहीं छुप रहे, हम तो इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं। गैर इन्वेस्टिगेशन के क्यों हो रहा है? शमीम साहब, सिविल एविएशन और मिलिट्री एविएशन दो बिल्कुल टेक्निकली अगर बात करें, आप कमर्शियल उसके ऊपर बात करें, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये बताइए कि क्या सिविल एविएशन जो कमर्शियल एक एंटिटी इदारा होना चाहिए, जिस तरीके से वो लेकर चलता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसका रेगुलेटर, इसको मिलिट्री जो एविएशन के लोग किस हद तक सही चला सकते हैं? दुनिया भर में क्या ऐसा होता है या पाकिस्तान एक अलग केस है? नहीं, देखें सिविलेशन यहाँ मैं यूरोप में देखता हूँ, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अदारा होता है।
वेलकम बैक। मोहम्मद शमीम साहब और डॉक्टर सारा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सारा, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मिलिट्री एविएशन और सिविल एविएशन के हवाले से। पाकिस्तान में किस तरह से आप देख रही हैं सिविल एविएशन को रन होते हुए? डॉक्टर सारा। ओके, अच्छा, जो ये है ना, ये एविएशन मैनेजमेंट, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बाहर के मुल्कों में पूरी डिग्रीज होती हैं एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में, एयरपोर्ट प्लानिंग में, और मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पायलट, वो भी एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट का पायलट जो है, या एक मिलिट्री पायलट है, वो एक एयरलाइन रन कर सके। उन दोनों में कॉमन चीज, एक ही कॉमन चीज है, वो है जहाज। और वो जहाज भी जो है ना, वो एक सिमिलर स्पेसिफिकेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। एक ऑब्वियसली जो मिलिट्री मिशंस होते हैं, उनकी अप्रोच पूरी डिफरेंट है, उनका पर्सपेक्टिव पूरा डिफरेंट होता है। और एक आप जब एक कमर्शियल एयरलाइनर को देखते हैं, जो एक पैसेंजर कैरियर है, उसमें पायलट का जो माइंडसेट होता है वो ही टोटली डिफरेंट होता है। तो वी नीड एविएशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स टू रन एयरलाइंस एंड ग्रो इट एज अ बिजनेस। तो ये तो एक बहुत ही जो मैं कह सकती हूँ कि एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें सोचने की जरूरत है। हाँ, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से वो चाहते हैं कि यू नो फॉर सम डिसिप्लिनरी रीजंस वो लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल भी तो बड़े इंडिजिनस थे ना। हमारे यहाँ ओवर स्टॉपिंग है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग, लेबर विंग जो है वो PIA के अंदर मौजूद है। तो खराब भी तो हम ही ने किया है इसको मुख्तलिफ उसमें। तो अगर वो बिल्कुल ठीक है, और अब वो ठीक करने के लिए आप ला रहे हैं, लेकिन कई दफा तो आप बहुत सीनियर अपॉइंटमेंट्स पे भी बिल्कुल ही यू नो रैंडम अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिनका मतलब इस फील्ड से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अब लोग तो बहुत मतलब इसके ऊपर इतनी डिग्रीज करते हैं जो बाहर के मुल्कों में होता है, उसके बाद जाके वो उनको इवन एयरलाइन में जॉब्स मिलती है। ठीक है शमीम साहब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कितना संगीन मामला है इस वक्त पाकिस्तान में, कितनी लैकिंग है, और स्पेशली एविएशन के क्वालिफाइड पर्सन एंड एन एक्सपर्ट एट द जॉब। ठीक है जी, शमीम साहब आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। उसमें मैं ये कह रहा हूं कि इस यहाँ जो जर्मनी में है कि जो एयरलाइन का टॉप मैन होता है या पूरी एविएशन में है, उसको कहते हैं अकाउंटेबल मैन। वो ही हैज टू बी कॉट फॉर एनीथिंग। जो भी गलत चीज हो सिविल एविएशन उसको पकड़ती है। तो उसको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए एयरलाइन मैनेजमेंट का, ना सिर्फ जहाज उड़ाने का। तो ये जो चीज है, और उसकी जो पूरी जो है उसका रिकॉर्ड वगैरह वो एयरलाइन सिविलेशन को भेजती है और वहाँ उनकी अप्रूवल होती है। हर आदमी अकाउंटेबल मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा अब तो सर पिछले 9 साल, पिछले 20 साल की अगर बात करें, 20 साल में 9 बड़े हादसे हुए पाकिस्तान में, एयर एक्सीडेंट्स हुए, तैयारों की तबाही के। तो फिर हमने क्या इससे सबक हासिल किया? मेरे ख्याल से सबक तो कुछ भी हासिल नहीं किया। नो वन इज अकाउंटेबल फॉर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 सर, आपसे ही पूछा। हाँ, लेकिन देखें, मैं पाकिस्तान के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा तो उस वक्त से बाहर हूं ना। ठीक है, चले ये सवाल डॉक्टर सारा कुरैशी आपकी तरफ। 20 साल में 9 बड़े हादसा, क्या सीखा फिर हमने, PIA ने, हमारी एयरलाइन ने, हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी ने? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। आप जो हमारा जो करिकुलम डिजाइन है जो पायलट्स के लिए है, वो सिविल एविएशन के साथ है। जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वो उनकी तरफ से है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इदारे हैं ये एक गवर्नमेंट के इदारे हैं। दे आर as good or as bad as any other government organization, जो आपके बड़े बड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है और गलती छुपती नहीं है, या जो इनकॉम्पिटेंसीज हैं वो छुपाई नहीं जा सकती, बिकॉज दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ एन एयर क्रैश।
तो अब वही बात वही आ जाती है कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जो क्वेश्चन होता है कि ये प्राइवेटाइज्ड होना चाहिए या पब्लिक होना चाहिए या जैसे बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने की कोशिश है, और इसमें भी क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के कमर्शियल एंटिटी को लेकर और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इन चीजों पे लेकर हम इस इदारे को और पूरी एयर इंडस्ट्री को आगे लेकर चल सकते हैं। बहरहाल जी बोलिए। और एविएशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए जो उसको एज अ बिजनेस ग्रो करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शमीम साहब, सीईओ स्ट्रीमलाइन एयर सर्विस फ्रैंकफर्ट जर्मनी हमारे साथ थे। कैप्टन इमरान नारेजो, जनरल सेक्रेटरी पैल्पा जो कि पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, और साथ ही साथ डॉक्टर सारा कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सीईओ हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के। बात यहां पे रुकेगी नहीं, जो इस वक्त बात की जा रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है इस पूरे मामले की होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का न सिर्फ पीआईए का, सिविल एविएशन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में जो है वो एक साख जो थी पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग बेयरर, पाकिस्तान की कौमी फजाई कंपनी की, उसके पायलट्स की, उसके इंजीनियरिंग स्टाफ की जो है वो साख बुरी तरीके से मुतासिर हुई। अब देखना है कि हुकूमत इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है और जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात की जा रही है, जो मुतालबा किया जा रहा है, वो पूरा होता है या नहीं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।